यशोदा भाभी ने लल्ला जायो है। जब ये मिस्री कैसी आवाज बाबा नंद के कानों में पड़ी कि बुढ़ापे में मैं पिता बन गया हूँ, 9 लखा हार उतार के और सुनंदा के गले में डाल दिया। लो बहना, प्रसन्न हुई है सुनंदा, दौड़ी दौड़ी गई है। सारे गोकुल में हल्ला मच गया। यशोदा मैया माँ बन गई, छोटा सा लल्ला हुआ है। आज घर घर उत्सव की तैयारी होने लगी। अकेले बाबा नंद के घर नहीं, हर घर में तैयारी होने लगी। गोप्या सुमृष्टमणिकुण्डलम् निष्कण्ठकण्ठ्या स्थितिम्बाम्बरः प्रतीचिकायुधं माल्यवर्षः नन्दालयं सबलया ब्रजतीरे प्यारलोलं कुण्डलपयोधरहार शोभा। नंदरानी के यहाँ लल्ला हुआ है, तैयारी करें। गोपियां तैयार होने लगी। हाँ, ब्याह के जो लहंगा थे वो निकाले पेटी में से, चुनरिया निकाली है, चोटियां गूंथी हैं माथे पर और सिंदूर का टीका लगाया है, सारे आभूषण पहने हुए हैं, ओठों पे लाली भी लगाई है। एक 95 साल की गुड़िया थी गोपी। उसने कहा, काय रे, काय को सज रहे हो तुम सब? बोले तुझे पता नहीं? बोले नहीं। बोले यशोदा रानी मैया बन गई, लाला का जन्म हुआ है। ओहो, यशोदा रानी माँ बन गई? बोले हाँ। बोले तो हम भी चलेंगे। वो भी तैयार होने लगे। 95 साल की बुढ़िया। पहले विवाह में लहंगा चलते थे, लहंगा बड़े बड़े, हाँ, और चुनरी चलती थी, चराई की साड़ी नहीं आती थी। अब बात अलग है, श्रृंगार किया सबने। हाँ, और श्रृंगार करके अब हम भगवान को भेंट क्या करेंगे? थालियां सजा रहे हैं। किसी ने रोली ले ली, चंदन ले लिया, पुष्प रख लिए, किसी ने बांसुरी रख ली, किसी ने खिलौना रख लिया, किसी ने कुछ रख लिया, किसी ने मिठाई रख ली। किसी ने कहा, ये कन्हैया आया है, इसका प्रेम दही से ज्यादा होगा तो हम दही की मटकी ले जाए। जो गरीब थी उन्होंने कहा, को जन्म में भाई आज ब्रजराज जू के लाला को जन्म भयो, छायो रे मोद भयो अति सुखदाई है। मृदंग झांझ ढोल भी सुहाई है। देव रमणिया भी उतर आई आज गोकुल में। हाँ, देवता भी उतर आए। पुरुष बाहर हो जाए तो पुरुषों को बाहर कर दिया। लोग बाहर बैठेंगे, अंगना में केवल गोपियां जाएंगी बस। लहंगा चुनरिया पहन लो। देवता जो थे उन्हें भी लहंगा चुनरिया धारण कर ली और वो भी अंगना में समावेश हो गए भगवान का जन्मोत्सव देखने के लिए। बाल कृष्ण लाल को दर्शन को पाए गाय, गीत सुखदाई दिव्य अमृत लुटाई है। देखो सखियाली नैन कीजिए निहाली सखी, नंदजू के द्वार आज बाबा नंद के। हाँ, उनकी महल में 15 चौक थे और एक एक चौक में 10-10 हजार गैया बनती थी। तो बीच चौक में पल्ला रख दो और सब लाला का दर्शन करें। हाँ, सब आ रही हैं और भगवान का दर्शन कर रही हैं। एक ब्रजवासी ने सोचा कि हमारे यहाँ कुछ नहीं है, तो उसने और एक परात ली बड़ी और 500 ग्राम के माखन के लड़ुआ बनाए और रख लिए कि हम तो यही भगवान को भेंट करेंगे। और गोपियां आ गई, भगवान का दर्शन करती हैं। दर्शन कैसा होना है? गोपियों के समान दर्शन किया करो।
गोपियां दर्शन कर रही हैं। जरा भगवान के काले काले केस तो देखो, जरा भगवान का चौड़ा माथा तो देखो, जरा भगवान के कर्ण तो देखो, जरा भगवान के अधर तो देखो, कितने लालिमा से युक्त हैं। जब भगवान की वक्षस्थल का दर्शन करो, जरा भगवान के बाहुओं को तो देखो, कितनी आजान भुजाएं हैं। जरा भगवान के सर्वांग का दर्शन, भगवान प्यारे हैं, मद मस्त हो गई। कृष्ण दर्शन किया गोपियों ने, और नंद जी के अंगना में, नंद जी के अंगना में बजरैया बधाई, नंद जी के अंगना में बजरैया बधाई। के अंगना में बजरैया बधाई, नंद के अंगना में बजरैया बधाई। 200 बार बधाई तो को, 200 बार बधाई तो को, लाखों बार बधाई, लाखों बार बधाई। बजरैया नाच रही गोपियां, और जो भी लाई है अपने अपने परात में भगवान को समर्पित करने के लिए बांसुरी लाई, भगवान को बांसुरी रख दी। हाँ, पल्ले में कोई मिठाई लाई है, मिठाई रख दी, कोई हाथी घोड़ा लाई है, छोटे छोटे खिलौना लाई है, भगवान को समर्पित करती जा रही है। हाँ, भगवान का श्री मुखारविंद का दर्शन करके अत्यधिक प्रेम में प्रवृत्त होती जा रही है। और बाबा नंद ने आज स्नान किया है, लंबी चौड़ी पगड़ी बांधी आज। हाँ, चमत्कार सा हो गया प्यारो, चमत्कार सा हो गया प्यारो, हो गई बात निराली, चमत्कार सा हो गया प्यारो, हो गई बात निराली। रात रात में नंद बाबा की, रात रात में नंद बाबा की, रात रात में नंद बाबा की, रात रात में नंद बाबा की गाड़ी हो गई काली। नंद जी के अंगना में बजरैया अंगना में बजरैया बधाई। 60 साल के बाबा नंद मानो आज जवान हो गए। 60 साल के बूढ़े देखो, 60 साल के बूढ़े देखो, हो गए आज जवान। 60 साल के बूढ़े देखो, हो गए आज जवान। नाचे कूदे धूम मचाए, गाए मीठी तान। नाचे कूदे धूम मचाए, गाए मीठी तान। अंगना में बजरैया बधाई, अंगना में बजरैया बधाई। और सब एक साथ बोल उठे, नंद घर नंद भयो जय कन्हैया लाल की, कन्हैया लाल की, यशोदा के लाला भयो जय यशोदा लाल की, राम भयो जय कन्हैया लाल की, जय हो नंद लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो नंद लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो नंद लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो नंद लाल की। नंद जी के अंगना में बजरैया बधाई, नंद जी के
आज बधाई। जो लाए थे भगवान को समर्पित किया, लड्डू लाए, भगवान के दर्शन कर करके भीड़ ज्यादा हो रही, व्यवस्था करने वाली लग गई गोपियां, ललता लग गई, हाँ सब लग गई दर्शन के लिए, चलो बाहर हो जाओ। और जो गोपियां दही से भरी मटकी लाई थी, जब उन्होंने श्याम सुंदर के दर्शन किए तो ऐसी मदमस्त हो गई कि देह की सुध भूल गई। मेरे लाला इतने प्यारे इतने सुंदर हैं कि जब उनकी सुंदरता का दर्शन किया उन गोपियों ने तो मदमस्त हो गई, बोरा गई, पगला गई। दही से भरी जो मटकी लाई थी, भगवान का अभिषेक करना था, भूल गई। दही से भरी मटकी अपने ऊपर उड़ने लगी और नृत्य करने लगी। सो बाबा नंद के अंगना में दही की कीच मच गई। हाँ गोप्या समृष्ट मणिकुंडलम निष्कंठम व्यचम्बाम्बरा वर्षा। बड़ी सुंदर झांकी है, युक्तियां सज के आई है। और आज ही तो सजेंगे हम। हाँ हल्दी अबीर गुलाल सब एक दूसरे के मुख पर सींच रहे हैं। हाँ आनंद की बात। जितने की जितनी थी, माता रोहिणी बैठी हैं क्योंकि इनके पति देव महाराजगंज के कैद में हैं, तो गई हैं नवानंद गए हैं, उनको लेके आए। रोहिणी चा महाभागानंद गोपाभिनंदता वैश्यता दिव्यवासा इस गंधा वर्ण भूषिता। बहुत बहुत लुटाया बाबा नंद ने। हाँ बहुत लुटाया। सारे के सारे भगवान के दर्शन करके सब गोपियां अपने अपने घर गई हैं। अब अष्टमी नवमी को भगवान का जन्मोत्सव मनाया गया। अब बाबा नंद ने सोचा कि साल में जो कर देते हैं टैक्स महाराज कंस को, वो टैक्स अदा कराएं। और अदा करने के लिए और बाबा नंद गोपों को लेकर के और मथुरा चल दिए। और यहाँ पर आए मथुरा। यहाँ महाराज कंस ने सभी अपने इष्ट मित्रों को बुलाया, चाड़ू राया मुष्टि समय। भैया वो नन्ही सी बालिका योग माया सचेत करके गई है कि मुझे मारने वाला पैदा हो गया है और गोकुल में सुरक्षित है, तो जाओ तुम सब और जाकर के गोकुल के जितने नन्हे नन्हे बच्चे हैं सबको खा जाओ, मार जाओ, मार डालो। चाड़ू मुष्टक बोले महाराज हम इतने बलवान, छोटे छोटे बच्चे होते हैं माताओं की गोद में, बड़े होते तो बाहर खेलते, माताओं के गोद में होंगे, हम भीतर कैसे प्रवेश करेंगे। तुरंत तबाक से पूतना बोल उठी, अरे हम किस लिए हम जाएंगे। महाराज कंस ने देखा कि बताओ तू जाएगी गोकुल के घरों में, तू जाएगी, काली काली आकृति, बिखरे हुए बाल, इतनी लंबी चौड़ी तू, और तेरे दांत जो है ना और 5-5 फुट के दांत हैं, ऐसे दांत निकाल के जब तू जाएगी तो तुझे कोई घर में घुसने देगा। पूतना ने कहा ये तो दिखाने के हैं, नहीं हम और सुंदर रूप बना के जाएंगे। हाँ और जहाँ हमें छोटा बालक मिलेगा ना, बस मैं वहां उसको समाप्त कर दूंगी। बस तो पूतना को आदेश हो गया। नवमी को भगवान का जन्म हुआ और 14 के दिन चतुर्दशी को पूतना अन्य ग्रामों के 3 वर्ष तक के बालकों को खाती खाती गोकुल में प्रवेश कर गई। हाँ गोकुल में प्रवेश किया। लंबे लंबे दांत है, विकराल मुंह है, तो क्या किया इसने, लंबा सा घूंघट निकाल लिया, कोई देख न पाए। और धीरे धीरे चले आई। अच्छा घूंघट में बहुत फायदा होता है, वैसे हमने बहुत अध्ययन किया है, कहीं नहीं। लाओ मैं तुम्हारे लाला को खिला दे। अब यशोदा ने देखा कि है तो कोई पहचान की बहना, पर कहां से आई है, हम इससे पूछेंगे तो इसको बुरा लग जाएगा। अच्छा बहना बताओ तुम कहां से आई हो। पूतना बोले जी आई कहां से, हमने सुना आपके घर में लाला भयो है, ये बात क्यों सुन करके मैं आपके लाला को आशीर्वाद देवे को आई हूँ। मैया ने समझी कोई ब्राह्मणी होगी,
इसलिए मेरे बेटा को आशीर्वाद देने आई है। मैया बोली अरे मेरो लाल थोड़ो है, ये सबके आशीर्वाद से भव, तो खूब लाला को आशीर्वाद दो और या को आशीर्वाद दो कि ये बहुत चिरंजीवी होए, बड़ी लंबी उम्र होए। हाँ समझ गए कि अतिथि आई है। यशोदा मैया ने लाला लिया और पूतना की गोद में डाल दिया और घर के भीतर चली गई घर का काम करने के लिए। और मेरे प्रभु यशोदा की गोद में, पूतना की गोद में आ गए। पूतना ने अभी घूंघट डाला हुआ, गोद में आ गए। अब जो ही पूतना की गोद में आए तो पूतना ने अपना डाला हुआ घूंघट खींच करके और जो ही कृष्ण की ओर देखा और कन्हैया ने पूतना की ओर देखा, तुरंत सामुंच विंचारवती प्रभाषण, भगवान ने तुरंत आंख मूंद ली। देखा पूतना को और आंख मूंद ली। संत बैठ गए, आंख क्यों मूंद ली, क्या डर गए मेरे ठाकुर? बोले नहीं, सुखदेव जी महाराज कहते हैं इसीलिए भगवान ने आंख बंद कर ली। भगवान के मन में गिलानी हो गई कि भैया मेरे 24 अवतार हुए हैं और 24 अवतार में 2 अवतार श्रेष्ठ हैं, एक रामा अवतार और एक कृष्णा अवतार, और दोनों अवतारों में सबसे पहले राक्षसी को मारना पड़ रहा है। रामा अवतार में ताड़का आ गई थी, सबसे पहले शुभारंभ वहीं से हुआ था, और कृष्णा अवतार में पूतना आ गई। संतों ने कहा आंख क्यों मूंद ली भगवान ने? सारे ब्रह्मांडों का अधिष्ठाता है, मालिक है वो, आंख क्यों बंद कर ली? मानो भगवान सोचने लगे हो कि ये आई है मुझे मारने और मुझे भी इसका वध करना होगा, इसलिए नारी अवध मानी गई, नारी का वध नहीं किया जाता, इसीलिए हम आंख बंद करके इसको मार देते हैं। कि पुरुष है कि नारी है पता ही नहीं चलेगा। एक संत ने कहा नहीं भैया ये बात नहीं है, भगवान की दाहिनी आंख में सूर्य का वास है और बाईं आंख में चंद्रमा का वास है। सूर्य और चंद्रमा ने सोचा कि ये मेरे प्रभु को मारने आई है, इसलिए सूर्य और चंद्रमा ने पलकें बंद कर दी कि ना नहीं देखना है, सब देख रहे हैं। एक ने कहा नहीं ये बात नहीं है, जहां तक चौथा भाव है। भगवान सोच रहे कि मैं आया यहाँ दही माखन खाने के लिए और यहाँ हमारा सबसे पहला स्वागत हो रहा है जहर से, ये अपने स्तनों में हलाहल जहल लगा के लाई है। अरे मैं तो आया हूँ माखन मिश्री खाने के लिए और अभी मेरे मुंह में माखन मिश्री गया नहीं और राक्षसी आई है जहर पिलाने के लिए। जहर भर हमें पीना नहीं, जहर पीने की आदत तो भोले बाबा की है ना, इसीलिए आंख बंद कर ली कि हे आशुतोष, हे कैलाश के वासी भोलेनाथ, तुम पधारो, तुम जहर पी लो, दूध हम पी लेंगे। और जब किसी को बुलाना होता है तो आंख बंद कर लेते हैं। समुंच मंचालमिति प्रभासिणी निविष्टयमानाखिल जीव मर्मणि, ब्रुवत् नेत्रे चरण भुजो मुहुः, शन्य गात्रा छिवती रुरोदमय। गोद में लिया पूतना ने और अपना स्तन निकाल करके श्री गोविंद के मुंह में दे दिया। बड़े प्रेम से नन्हा बालक जब दूध पीता है ना तो दोनों हाथों से माताओं के स्तन को पकड़ लेता है, पर गटागट दूध पीता है। कन्हैया ने दोनों हाथ से स्तन को पकड़ लिया पूतना के, जहर को पिया, दुग्ध का पान किया और दुग्ध का पान करके जब प्राणों का पान करने लगे, अब ये पूतना सोच रही है अभी तक जहर का असर नहीं हुआ, 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, इतने मिनट से लगातार दूध पी रहा है, ये मरा ही नहीं। और जब दूध पी करके जब प्राणों को खींचने लगे हमारे कन्हैया तो घबरा गई, और जब घबरा गई तो कन्हैया को गोद में लिए हुए उड़ चली आकाश मार्ग में। और भगवान चाहते थे कि ये महल के लिए छोटा पड़ जाता, इसलिए बाहर निकल जाए।
और पूतना को लेकर के बाहर गए। और जब बाहर गए तो जाकर के धड़ाम से पूतना गिरी। हाँ, हजारों वृक्ष धराशायी हो गए, हजारों वृक्ष धराशायी।